हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस। और मैं मितपाल बेटा सीटेट पेपर जो आपका 20 अगस्त को होना है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस पेपर लेकर के आपके सामने ये वीडियो मैं आपको लाया हूँ बेटा। तो वीडियो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टेड होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है जानना चाहते हैं तो हिंदी पेपर को लेकर के मैं आपको जो प्रैक्टिस पेपर है आप खुद भी क्वेश्चन को लगाइएगा और आंसर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी का आता है बेटा, चंद्रायन के रचयिता कौन है? चंद्रायन के रचयिता कौन है? पहला है ऑप्शन मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा कुतुबन मंझन या मुला दाऊद। तो बेटा जो चंद्रायन लिखी है वो मैं आपको बता दूं, वो मुला दाऊद ने लिखी है। मुला दाऊद जो है उनकी रचना है ये, मुला दाऊद की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द्विवेदी युग नामांकरण जो किया गया था, नामकरण जो किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था? द्विवेदी युग को जो है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर है। ठीक है, बताइए किसके नाम पर हो सकता है? तो जो आपका द्विवेदी युग है बेटा ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 33, छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले कब दिखाई पड़ी? छायावादी प्रवृत्ति की रचना जो है सबसे पहले कब दिखाई पड़ी? तो इसमें बताया गया सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या श्रीधर पाठक में। सोचिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से। तो छायावादी प्रवृत्ति की जो रचना सबसे पहले किसमें दिखाई दी? हमारी सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में, क्योंकि छायावाद की कवि है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद की कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं का संग्रह का सही नाम क्या था बेटा? तो उनको क्या कहा गया था बेटा? तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो है उसको तार सप्तक कहते हैं। तार सप्तक है क्योंकि ये आज्ञे के द्वारा हुआ था। आज्ञे जो हमारे हुए थे हिरानंद वात्स्यानंद आज्ञे, ये कवि हुए थे। तो इसमें जो है हमारी कई सारे कविताएं थी। नाम नेमिचंद्र था, नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, जो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यानंद यानी उनको आज्ञे कहा जाता है। तो इनको मिलाकर के कहा गया था प्रथम पहला तार सप्तक ऑप्शन दिया है, दूसरा है प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक। तो तार सप्तक केवल इसका ऑप्शन होगा 4। उसके बाद आता है कि अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? जो अपना अपना पिंजरे है उसकी आत्मकथा किसकी है बताइए? बताओ, अपना अपना पिंजरे की जो आत्मकथा है वो किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नेमिशराय की, जयप्रकाश करदम की, या शिवराज सिंह बैचेन की? बताइए। तो मैं आपको बता दूं बेटा यहाँ पर जो इसका है 35 का जो आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर 2 है मोहनदास नेमिशराय। ठीक है, इदम नमम किसकी रचना है? इदम नमम किसकी रचना है? ऑप्शन आपको मिल रहा है। पहला ऑप्शन ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा बुदगल, मैत्रेयी पुष्पा। तो ये आपका जो आंसर है इदम नमम जो है ये आपका जो है एक उपन्यास है बेटा, और ये मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा ने लिखा है। उसके बाद आता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास लिखा है बेटा? तो 100 अजान और एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है, और इन्होंने ये उपन्यास लिखा था कि 100 अजान और एक सुजान, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद आता है गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है उसमें क्या है? बहुत कम चरित्रों को शामिल करने की वजह से आई है, या शहरी ग्रामीण पृष्ठभूमि को अलग अलग तरीके से समेट लिया गया है, या दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण और अल्पा के चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, या साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक मंच पर लाने से। तो गोदान अगर आपने पढ़ा हो मुंशी प्रेमचंद द्वारा था ये, तो इसमें शहर को और ग्रामीण को दोनों को विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण से जो इन्होंने समेटा है उसकी वजह से इसमें कसावट आई में कमी आई है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है आपका कवि केशवदास की कौन सी कृति वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? मतलब जो छंदों में ज़्यादा भटक गई है, केशवदास की रचना है। सबसे पहला ऑप्शन रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी। तो इसका ऑप्शन आपका हो सकता है रामचंद्रिका बेटा, रामचंद्रिका इसका आपका आंसर होगा करेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है इसमें विभानु भव्य विभाचारी संयोग दर्शनस्पति सूत्र किसका है? नंबर 1 भरत मुनि, कुंतुक, वामन या क्षेमेंद्र।
ये ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं भरत मुनि हमारे जो हुए हैं उनका है ये विभानुभव्य विभाचारी संयोग दर्शन स्तुति। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर देखेंगे तो आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक होता है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए व्याकरण का ज्ञान जरूरी है या हिंदी साहित्य ज्ञान जरूरी है, शुद्ध उच्चारण करना जरूरी है, उपरोक्त सभी। तो बेटा एक अच्छा अगर आपको हिंदी का अध्यापक बनना है तो आपको व्याकरण का ज्ञान, हिंदी साहित्य ज्ञान, उच्चारण सब आना चाहिए, यानी आप सभी हिंदी के अध्यापक बन सकते हैं। उसके बाद नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि क्या है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है। कक्षा अभिनय प्रणाली है, रंगमंच प्रणाली है, अर्थबोध प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है। बताइए भाई नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि। तो रंगमंच प्रणाली आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, रंगमंच प्रणाली आपका आंसर रहेगा। उसके बाद आता है इसमें लोक मंगल की भावना। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं। तो लोक मंगल के नाम से अगर देखा जाए तो कौन से कवि हमारे सर्वश्रेष्ठ में हैं वो सारी बात हम बताएंगे। लोक मंगल के नाम से सबसे पहले हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सानंद आज्ञे या मुक्ति बोध। तो बेटा लोक मंगल के नाम से जो हुए हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा जो दांतों से बोला जाता है। बोल के भी देख सकते हैं, टा, चा, ता और ऊ। देखिएगा कौन सा दंतव्य वर्ण है आपका। दंतव्य वर्ण मतलब जो दांतों से बोला जाए। देख सकते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपर दांतों को स्पर्श करती हो, जीभ की जो नोक है अगर वो दांतों को टच कर रही है वो दंतव्य कहलाते हैं। तो टा आप बोल के देखिएगा, है ना, चा हो गया, तय हो गया और ऊ हो गया। बताइए बोल कर अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको लगेगा कि आपकी जो जीवा की नोक है ना, जीभ की जो नोक है वो दांतों को स्पर्श करती है। कौन से ऑप्शन पे, ता ऑप्शन पे, ता। आप देख रहे हैं ता अगर आप बोलते हैं तो जीभ आपकी टच हो रही है, ना तो चा पर हो रही है, चा पे नीचे लगता है, ऊपर लगता है, ऊ पे भी नहीं हो रही, ता पे भी नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द सबसे पहले इसमें ऊँट दिया गया है, काठ, दुग्ध और काम। तो तत्सम और तद्भव शब्द आपको पढ़ लेना है एक तरीके से अच्छे से। तो इसमें आपका जो है जो संस्कृत भाषा में आए, हिंदी से जो संस्कृत भाषा में आए और जो हेतु प्रयुक्त हो रहे हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है आपका संस्कृत भाषा में और हिंदी में एक ही है, वो दुग्ध है, ठीक है। ऊँट को उष्ट बोला जाता है, काम को कृत बोला जाता है, इस तरीके से। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा। वक्त, वरक या वक्र या वर्ग। हिंदी इंग्लिश शब्दकोश आपने देखा होगा, लेकिन हिंदी शब्दकोश में भी शब्दों को लगाया जाता है। बताइए तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका जो है वक्त सबसे पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि वक्त सबसे पहले आ जाएगा, बाकी के अक्षरों को देखा जाए। जैसे ABCD देखते हैं वैसे आपको आ से लेकर 11 तक के वर्डों का ज्ञान होना चाहिए, अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता हो वो मुमुक्षा होता है, मुमुर्ष होता है, मुमुक्षु होता है, मुमुर्षा होता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 3 मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु होता है, ठीक है। उसको हम मुमुक्षु कहते हैं जो मोक्ष पाना चाहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, हिंदी शब्दकोश में आ जो अंग की बिंदी है किस वर्ण से पहले आती है। बताओ, आ से अनार से भी क्वेश्चन आ गया। आपका टेस्ट एकदम खतरनाक होता जा रहा है। जो चीज़ें बचपन में याद करी थी वो चीज़ अब पता होनी चाहिए। बताओ हिंदी शब्दकोश में अंग से पहले क्या आता है। बताइए, ओ की मात्रा आती है, आ आता है या अंग आता है, इस तरीके से या आ आता है। तो किस वर्ण से पहले आता है, मतलब जो अंग है ये आपका किस वर्ण से पहले आता है। तो उससे पहले तो नहीं आता, ना ही आ से पहले आता है, ना ही आ से पहले आता है, तो इससे यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो उपकार को ना मानता है, कृतज्ञ बोलोगे, उपकारी बोलोगे, कृतज्ञ बोलोगे, अपकारी बोलोगे। बताइए जल्दी 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 आंसर दिया करो फटाफट। तो उपकार जो न मानता हो उसे आप क्या बोलेंगे, उपकारी, कृतज्ञ या अपकारी या कृतज्ञ। कृतज्ञ आप उसे कहेंगे कि भाई वो उपकार को नहीं मानता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है।
ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, इस स्थान की पूर्ति करो। शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला। बताइए, ये तो आसान है, आसान है, स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला। उसके बाद आता है 51, डैश व्यक्ति को की कर्तव्य मूड बना देती है। कौन बना देती है, बताओ। कोई सुविधा मिले आपको तब ज़्यादा मूड खराब होता है, विविधा मिले, अविधा मिले या दुविधा मिले। तो दुविधा मिले तो ज़्यादा दिक्कत है, सुविधा से तो कोई दिक्कत नहीं है, दुविधा से ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 में लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो बाद में आता है, ध्यान रखना है, जो प्रत्यय होता है वो बाद में आता है, उपसर्ग शुरू में आते हैं। तो लेखक शब्द के लेख अक के जो बाद में प्रत्यय लगा है, तो क्या लगा है? का लगा है, इक लगा है, आँख लगा है, अक लगा है। बोल कर देखा करो वर्ड को, लेख अक, अक की आवाज़ आ रही है, लेखक। ठीक है, तो ना का आवाज़ आ रहा, ना इक, ना अक आ रहा है, लेख अक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। निम्न, उसके बाद नेक्स्ट आता है 53, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण कौन सा नहीं है? तो उद्देश्यता, उपयुक्तता, अशुद्धता। तो पाठ्य पुस्तक अशुद्धता थोड़ी ना होती है, शुद्ध होती है। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम गजब मिलेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है शेयर ज़रूर कर दें भाई, शेयर ज़रूर कर दें, लाइक कर दिया करो। क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं बेटा करने के लिए। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्य किसकी रचना है, बताओ जल्दी। पहला मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती या प्रभा खेतान? बताइए जल्दी। तो मैं आपको बता दूं, प्रभा खेतान इसका सही आंसर होगा, प्रभा खेतान। तो निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फूले का सकल मई छाई, जानो बरस ऋतु प्रकट बढ़ाई। पहला ऑप्शन दिया है आपको इसमें कि ऑप्शन नंबर 1 उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष। तो बेटा यहाँ उपमेय में और उपमान में जो है एक तरीके तुलना हो रही है। तो जहाँ ये जनु मनु इस तरीके से आए कि यहाँ प्रकट हो रहा है कि वर्षा हो सकती है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 आता है आपका, अमीय हलाहल मत भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवार एक बार। ये बात किसने कही है? नंबर 1 बात बोला गया देव ने, बिहारी ने, रसलीन ने, मतीराम ने। तो ये बात रसलीन में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है आवारा मसीहा जीवनी में किसका चित्रण दिया गया है? तो आवारा मसीहा जो है आपका वो बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह, ज्ञानेंद्र शरण चट्टोपाध्याय। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बताता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश या ज्ञान रंजन। तो इसके जो मैं बता दूं, डायरेक्ट आपका आंसर बता देता हूँ बेटा, ज्ञान रंजन जो है इसके, ज्ञान रंजन आपके जो है इसके लेखक रहेंगे। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट की हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरीशचंद्र, रामचंद्र शुक्ल या नागेंद्र? बताइए जल्दी, सोचा करो क्वेश्चन को। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरीशचंद्र का ये ऑप्शन कहा गया है, भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। बताइए भाई जल्दी से सोचा करो, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन या भगवती चरण वर्मा? जल्दी 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 सोचा करो। तो ये जो दिया गया हम दीवानों की क्या हस्तियाँ, आज यहाँ कल वहाँ चले, तो भगवती चरण वर्मा जी ने बताया इनके बारे में, इन्होंने की इनकी ये पंक्तियाँ। तो बेटा ये हिंदी का पेपर आपको मैंने बताया प्रैक्टिस पेपर। तो आप अच्छे से मेहनत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंड टेक केयर।